मैं गीता कुमारी जमशेदपुर बरकस कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट। मेरा आज का टॉपिक है न्यायिक सक्रियता, जो कि सर्वोच्च न्यायालय का न्याय के प्रति बदलता हुआ एक दृष्टिकोण है। न्यायिक सक्रियता हम सभी जानते हैं कि संविधान में मतलब संविधान के द्वारा सरकार के तीनों अंगों व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों के कार्यों का, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है और उनकी सीमाएं निर्धारित की गई है। व्यवस्थापिका का कार्य है विधि का निर्माण करना और कार्यपालिका का कार्य है उस विधि को लागू करना, एग्जीक्यूट करना, और न्यायपालिका का कार्य है उस विधि का संरक्षण प्रदान करना। लेकिन कभी कभी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका अपने कार्यों से जब उदासीन हो जाती है, तब न्यायपालिका अपने परंपरागत कार्य सीमा से बाहर निकलकर, परंपरागत कार्य सीमा कहने का मतलब न्यायपालिका की परंपरागत कार्य सीमा क्या है? न्याय करना, न्याय का संरक्षण प्रदान करना। लेकिन जब न्यायपालिका अपने कार्य सीमा से, परंपरागत कार्य सीमा से बाहर निकलकर विधायिका तथा कार्यपालिका के मामलों में सामाजिक हित के लिए हस्तक्षेप करने लगती है, तो उसे न्यायिक सक्रियता कहते हैं। पिछले कुछ दशकों से भारत की न्याय व्यवस्था के स्वरूप केवल कानून न होकर सामाजिक और आर्थिक सुधार हुआ है। यह न्यायिक सक्रियता के वजह से ही हो पाया है। वर्तमान में न्यायपालिका न्याय देने के साथ साथ एक सुधारक तथा नीति निर्धारक की भूमिका अदा कर रहा है। कार्यपालिका की बढ़ती हुई उदासीनता, स्वेच्छाचारता और निष्क्रियता ने न्यायिक सक्रियता को जन्म दिया है। हमारे देश के न्याय व्यवस्था की यह विडंबना रही है, या फिर कहें कि एक दोषपूर्ण न्याय प्रणाली है, जो कि हमें विरासत में मिली है, ब्रिटिश विरासत से मिली है, जो कि काफ़ी खर्चीला और दोषपूर्ण है। इसी को ध्यान में रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इसके तरफ ध्यान दिया, ताकि न्याय का स्वरूप कानूनी ना होकर वो सामाजिक और आर्थिक सुधार का रूप ले सके। न्यायिक सक्रियता के लिए उत्तरदायित्व कारक क्या क्या हैं? आखिर ऐसा क्या क्या कारक रहा होगा, ऐसा क्या क्या परिस्थिति रहा होगा जिसके कारण सर्वोच्च न्यायालय को अपनी सक्रियता दिखानी पड़ी है? जनता द्वारा सरकार के अन्य अंगों की अपेक्षा न्यायपालिका पर अधिक महत्व दिया है। दूसरा है, कार्यपालिका की बढ़ती हुई स्वेच्छाचारता तथा निष्क्रियता ने ही न्यायिक सक्रियता को जन्म दिया है। सामाजिक न्याय को स्थापित करने और लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को साकार रूप देने का प्रभावी उपाय है एक न्यायिक सक्रियता। न्यायिक सक्रियता को उत्प्रेरित करने में न्यायालय द्वारा जीवन के अधिकार की व्याख्या संबंधी फैसले ने भी अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब हम देखते हैं कि न्यायिक सक्रियता की पृष्ठभूमि क्या है। न्यायिक सक्रियता की पृष्ठभूमि जनहित याचिका से शुरुआत हुआ है। जनहित याचिका जब आया, तब से न्यायिक सक्रियता को काफ़ी बल मिला है। ऐसे न्यायिक सक्रियता की शुरुआत सबसे पहले अमेरिका से हुआ था। भारत में इसको बल प्रदान हुआ जब जस्टिस पीएन भगवती के समय में जनहित याचिका को काफ़ी महत्व दिया गया, जिसके कारण न्यायिक सक्रियता बढ़ा। जनहित याचिका यानी पीआईएल का फुल फॉर्म है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी जनहित याचिका। इसका तात्पर्य है, यानी जनहित याचिका से तात्पर्य है जब किसी व्यक्ति तथा संस्था द्वारा सामाजिक समूहों के हितों से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर अगर न्यायालय में जाया जाता है, तो उन्हीं याचिका को जनहित याचिका कहा जाता है। कहने का मतलब, जब ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई पीड़ित व्यक्ति जो सामाजिक आर्थिक रूप से कमज़ोर है, गरीब है, अपंग है, अगर किसी भी तरह से उसकी कानूनी और संवैधानिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया है उनको, और वो सर्वोच्च न्यायालय तक उनकी पहुंच नहीं है, तो ऐसे में उस वर्ग की ओर से या उस व्यक्ति की ओर से
कोई दूसरा व्यक्ति, कोई आम जनता, कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में वाद ला सकता है। तो ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय अपने सारे तकनीकी कार्यविधि संबंधी नियमों की परवाह किए बिना उसे लिखित रूप में देने मात्र से ही कार्यवाही करेगा। ऐसे मामले की शुरुआत ऐसे संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ है, लेकिन इसका शुरुआत भारत में हमारे पड़ोसी राज्य बिहार से ही शुरू हुआ है। बिहार में भागलपुर जिला के एक जेल में विचाराधीन कैदी रखे गए थे, जो उन पर किसी भी तरह का ना ही मुकदमा चलाया जा रहा था और विचाराधीन होने के कारण वो कई वर्षों से जेल में बंद थे। अगर वो सच्चाई में उनको सज़ा भी मिलती तो शायद इतने वर्षों तक उनको सज़ा नहीं मिलती, लेकिन चूंकि उनके पास ना ही बेल देने के लिए पैसे हैं, ना वकील रखने के लिए पैसे हैं, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सक्रियता दिखाते हुए एक जजमेंट दिया कि बिना कारण किसी को जेल में बंदी ना रखा जाए। यदि उस पर मुकदमा चलाने में 18 माह से अधिक समय लग रहा हो तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाए। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने गरीब और असहाय लोगों की ओर से जनहित याचिका चलाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मुकदमा लड़ने का अधिकार दिया। इस तरह से इसी समय से जनहित याचिका का बल मिला और जनहित याचिका का भरमार भी लगना शुरू हो गया सर्वोच्च न्यायालय में। अब इसके पक्ष में तर्क देखते हैं कि कभी कभी सर्वोच्च न्यायालय के ये सक्रियता को लेकर विवाद भी रहा है। तो सबसे पहले इसका पक्ष में हम तर्क देखते हैं कि न्यायिक सक्रियता के कारण साधनहीन, गरीब तथा आम जनता को न्याय सुलभ हो पाया है। सच्चाई है कि क्योंकि जनहित याचिका इसके लिए ही लाया गया था ताकि सभी को न्याय सुलभ हो पाए। लोक कल्याणकारी राज्य के स्वप्न को वास्तविकता का आधार प्रदान करने में भी न्यायिक सक्रियता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। न्यायिक सक्रियता से विधायिका तथा कार्यपालिका के उत्तरदायित्व में वृद्धि हुई है। न्यायिक सक्रियता के कारण लोगों का न्यायपालिका में विश्वास बढ़ा है। साथ ही प्रशासन में उत्तरदायित्व तथा पारदर्शिता भी बढ़ी है। वही हम विपक्ष में तर्क देखते हैं तो हम देखते हैं कि विपक्ष में जो इसके आलोचक है वो कहते हैं कि न्यायिक सक्रियता के नाम पर न्यायपालिका कार्यपालिका के क्षेत्र में अतिक्रमण कर रही है, जबकि हम देखते हैं कि अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका को न्यायपालिका से बिल्कुल अलग रखा गया है। उसके बाद भी न्यायपालिका कार्यपालिका के क्षेत्र में अतिक्रमण कर रही है, जिससे शासन के तीनों अंगों में संतुलन समाप्त होगा और उसके बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी। उसके बाद देखते हैं न्यायपालिका एक निर्वाचित निकाय है। न्यायपालिका एक निर्वाचित निकाय नहीं है, जबकि हम देखते हैं कि कार्यपालिका क्या है, एक निर्वाचित निकाय है। कार्यपालिका के सदस्यों को हम चुनकर भेजते हैं, जबकि न्यायपालिका निर्वाचित नहीं है और कार्यपालिका लोगों के परेशानियों को ज़्यादा अच्छा से समझ सकती है। इसीलिए कहा गया है कि न्यायपालिका एक निर्वाचित निकाय नहीं है, अतः न्यायपालिका को निर्वाचित निकायों की आधिकारिकता में हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए। न्यायिक सक्रियता से न्यायपालिका के ऊपर कार्यभार अधिक बढ़ा है, जबकि उनके पास पहले से ही कई वाद लंबित हैं। कई बार ऐसा भी हो जाता है, अपना प्रचार करने के लिए, अपना एडवर्टाइजमेंट करने के लिए लोग झूठ मूठ के भी जनहित याचिका दायर करते हैं ताकि उनको प्रसिद्धि प्राप्त हो। इससे फालतू बेकार जो वाद होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय में भरमार बढ़ जाते हैं। इसीलिए इस प्रकार हम देखते हैं कि न्यायपालिका की सक्रियता ने सामाजिक न्याय को स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका तो अदा की है। इस दृष्टि से न्यायिक सक्रियता स्वागत योग्य है, लेकिन न्यायपालिका की अति सक्रियता के खतरनाक परिणाम भी हो सकते हैं। अतः न्यायपालिका को संतुलित दृष्टिकोण अपनानी चाहिए।
ठीक है। इससे शॉर्ट क्वेश्चन जनरली आते हैं, न्यायिक सक्रियता क्या है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं कि PIL का फुल फॉर्म क्या है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग सेपरेट रखा गया, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है, अनुच्छेद 50 में है, 50 में है। PIL किस समय आया, किनके कौन से न्यायाधीश के समय में आया था, तो PN भगवती के समय आया था। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी है, इससे बहुत सारे बनते हैं। ओके।